चलिए अब चलते हैं हमारी सहयोगी स्नेहलता के पास, जो आपके लिए कुछ बहुत ही रोचक जानकारी लेकर आई है। आपको समझाएंगी किस तरीके से जो है सुनार की कमेटी बनाम गोल्ड म्यूचुअल फंड आपके लिए क्या कुछ फर्क पैदा कर सकते हैं, कहाँ निवेश में क्या फायदे होते हैं, क्या नफा नुकसान होते हैं। सुनार की कमेटी बनाम गोल्ड म्यूचुअल फंड आखिरकार बेहतर क्या है और दोनों के बीच अंतर क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप सुनार की कमेटी और गोल्ड म्यूचुअल फंड के इस ग्राफ को देखें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं निवेश का तरीका। अगर निवेश का तरीका आप देखें सुनार की कमेटी में तो हर महीने आपको पैसे जमा करने होते हैं और साल के अंत में आप गहने खरीद सकते हैं। वहीं आप अगर गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करें तो निवेश का तरीका है हर महीने SIP से फंड में निवेश करने का। अब आगे बढ़ें, बात करें रिटर्न की। गहने के रूप में आपको रिटर्न मिलता है और कैश रिटर्न नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप बात करें गोल्ड म्यूचुअल फंड की तो बाजार भाव के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा, इसके साथ ही कैश वैल्यू भी मिलती है। आगे बढ़ें अगले पॉइंट की ओर, लिक्विडिटी की बात करते हैं तो स्कीम पूरी होने तक आपका पैसा पूरी तरीके से लॉक हो जाता है। वहीं आप गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करें तो आपको कभी भी पैसे निकालने की सहूलियत मिलती है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं, पारदर्शिता। अगर आप देखें सुनार की कमेटी में तो आपको जूलर पर भरोसा करना होगा और कोई भी रेगुलेशन यहाँ पर नियंत्रण नहीं होता है। वहीं आप अगर गोल्ड म्यूचुअल फंड की ओर देखें तो ये सेबी से रेगुलेटेड होता है, जो व्यवस्था है वो पारदर्शी है। अब आगे बढ़ेंगे हम अगले पॉइंट की ओर। अब बात करें कि सुनार की कमेटी बनाम गोल्ड म्यूचुअल फंड में किस तरीके से आपको और भी चीजें देखनी और समझनी जरूरी हो जाती हैं। जोखिम की बात कीजिए, जोखिम यहाँ ये आता है कि मेकिंग चार्ज हो और डिजाइन बदलने का जोखिम सुनार की कमेटी में आपके साथ बना रहेगा, यानी वादा कुछ और मिला कुछ और। इसके अलावा गोल्ड म्यूचुअल फंड में सोने की कीमत के उतार और चढ़ाव का रिस्क आपके साथ बना रहेगा। अगले पॉइंट की तरफ आप देखें, फायदा क्या है, यानी लाभ की बात करें तो सोना खरीदने का अनुशासन बनता है, यानी किश्त निकलेगी ही निकलेगी। दूसरी तरफ गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करें तो निवेश, रिटर्न और लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, ये सहूलियत आपको मिलती है। अगले पॉइंट की आप तरफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसके लिए ये दोनों चीज़ें बेहतर हैं। अगर सुनार की कमेटी की बात कर लें तो शादी त्योहार पर गहने खरीदने की जो इच्छा रखती हैं महिलाएं, उनके लिए ये मुफीद है। अगर वहीं बात करें लंबी अवधि तक निवेश यानी लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करने वाली लेडी हैं तो आपके लिए गोल्ड म्यूचुअल फंड ज़्यादा सटीक हो सकता है। अब बात करें उपलब्धता की, कहाँ कहाँ मौजूद है, कहाँ से मिलेगी ये सहूलियत, तो सुनार की कमेटी गांव से लेके शहर तक आपके छोटे बड़े ज्वेलर के पास जा करके आप ये कमेटी में हिस्सा ले सकते हैं। वहीं आप अगर गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करें तो बैंक, AMC और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ये जरिया है जहां पर आप अपने पैसे निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि प्रमुख लोकप्रिय मंथली गोल्ड स्कीम। कौन कौन सी स्कीम है जिसका लाभ आप उठा सकती हैं? तो सबसे पहली स्कीम है जॉय अलुकास इजी बाय गोल्ड परचेज प्लान। इसके लिए आप अगर मासिक किश्त की बात करें तो ये किश्त आपकी होनी चाहिए 1000 से 1 लाख के बीच, जो भी आपका बजट आपको अलाउ करे। इसके बाद अवधि 12 महीने, 12 महीने का ये प्लान है और परिपक्वता पर लाभ, यानी जब ये मैच्योर हो जाएगा प्लान तो आपको क्या बेनिफिट देगा, क्या लाभ होगा आपको। 1 महीने की किश्त का 90% प्रमोशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा। इसके अलावा देखिए रिडम्पशन का जो विकल्प है वो ये है 22 कैरेट शुद्ध सोने के गहने आपके पास होंगे, यानी जॉयस अलुका की तरफ से आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं अगर आप इस प्लान की ओर जाते हैं। वहीं दूसरी प्लान की तरफ आप देखें तो वो है तनिष्क गोल्डन हार्वेस्ट स्कीम। क्या है ये स्कीम? देखिए सबसे पहली चीज़ तो किश्तों पे आते हैं, 2000 से लेके 1 लाख के मल्टीपल यानी गुणक में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ अवधि जो होती है वो 10 महीने की होती है। इसके अलावा मैच्योरिटी पर 1 महीने की किश्त का 75% यानी 75% आपको डिस्काउंट मिलेगा एक किश्त में। इसके साथ जब ये मैच्योर हो जाएगी आपकी पूरी प्लान तो 22 कैरेट सोना, 18 कैरेट डायमंड के गहने आपके पास होंगे 10 महीने के भीतर। आइए अब जानते हैं कि आपके पास गोल्ड प्लान की कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं। लोकप्रिय अगर विकल्पों की बात करें मंथली गोल्ड स्कीम की तो पहला नाम आता है जॉय अलुकास इजी बाय गोल्ड परचेज प्लान। इसमें मासिक किश्त पे आएं
तो 1000 से 1 लाख तक हो सकती है। वहीं अगर आप अवधि की बात करें तो 12 महीने का वक्त है। इसके साथ परिपक्वता पर लाभ जो आपको मिलेगा, 1 महीने की किश्त का 90% आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, जिसे प्रमोशनल डिस्काउंट कहते हैं। इसके साथ रिडम्पशन पर जो ऑप्शन मिलने वाला है वो ये है कि आप 22 कैरेट के प्योर गोल्ड का गहना खरीद सकते हैं। अगले प्लान की बात करते हैं, वो है तनिष्क गोल्डन हार्वेस्ट स्कीम। इस स्कीम में आपको जो मासिक किश्त देनी है वो 2000 से और 1000 के गुणक यानी मल्टीपल में हो सकते हैं। इसके अलावा जो अवधि है, जो समय लगेगा, वो 10 महीने का है। इसके साथ आपको 1 महीने की किश्त का 75% डिस्काउंट ऑफर किया जाता है। इसके साथ आपको मिलेगा क्या, इस प्लान के एंड में 22 कैरेट सोना, 18 कैरेट डायमंड का गहना आप खरीद सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़े अगले प्लान की ओर, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड गोल्ड परचेज प्लान। क्या है ये प्लान? देखिए, मासिक किश्त अलग अलग हो सकती है, ये फिक्स नहीं है, डिसाइडेड भी नहीं है। इसके अलावा जो अवधि है, आपको 11 महीने तक वो पैसे जमा करने हैं और चुने हुए गहनों पर डिस्काउंट और कोई मेकिंग चार्ज नहीं लगेगा। इसके साथ जब ये प्लान पूरा हो जाएगा तो आपको चुनिंदा गहनों को चुनने का या फिर जिसे आपने देख रखा है वो अपने घर लाने का आपको मौका ये प्लान देता है। आइए आगे बढ़े अगले प्लान की ओर। अगला प्लान है कैरेट लेन्स ट्रेजर चेस्ट गोल्ड स्कीम। क्या कहती है ये स्कीम? ये स्कीम कहती है कि 1000 या उससे ऊपर की किश्त आप जमा कीजिए हर महीने। कब तक? 9 महीने तक। और उसके बाद क्या होगा, बोनस या मेकिंग चार्ज में आपको छूट मिलेगी और आप अपने घर ले आएंगे कैरेट लेन के गहनों की अच्छी खासी रेंज, बहुत सारे ऑप्शन। इन ऑप्शन में जो भी आपको सूट करता है आप उसे ले सकते हैं। जी दिव्या। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीलता जी आपका। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से दर्शकों को जो है समझाया किस तरीके से सुनार की कमेटी के क्या फ़ायदे, क्या नफ़ा नुकसान हो सकते हैं, साथ ही गोल्ड म्यूचुअल फंड के क्या कुछ फ़ायदे किसी भी निवेशक के लिए हो सकते हैं जो गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं। चलिए, एक बार फिर से हम मैम के पास चलते हैं, उनसे और बेहतरीन तरीके से चर्चा करते हैं और अच्छे तरीके से इस पर समझते हैं। मैम, सबसे पहले तो सुनारों की कमेटी की तुलना में महिलाओं के लिए गोल्ड म्यूचुअल फंड बेहतर क्यों ऑप्शन हो सकते हैं, आप ये समझाइए। जिस तरह से गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में हमें सेफ्टी मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और ग्रोथ पोटेंशियल मिलता है, अनलाइक ज्वेलर्स कमिटी। ज्वेलर्स कमिटीज में मैंने बताया जैसे रिस्क रहता है कि आपका कोई भी चीज डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लीगल बैकिंग नहीं है, कभी भी फ्रॉड्स हो सकते हैं। तो आई वुड से यस, एनी टाइम अगर आपको जाना हो तो म्यूचुअल फंड्स इज अ बेटर ऑप्शन। एंड देखा जाए तो रिटर्न्स भी आपको म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ज्यादा मिलेंगे क्योंकि वो गोल्ड की प्राइजेस को ट्रैक करते हैं आगे चल के। तो ये चीज आपको ज्वेलर कमिटी में नहीं मिलती। तो फिर आई वुड से कि आप जाइए, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है गोल्ड में तो फिर इट इज बेटर कि आप गोल्ड म्यूचुअल फंड के थ्रू कीजिए।